छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं अबिता कुमारी प्रखंड महिला अध्यक्ष के पद पे मैं अभी काम कर रही हूँ और जन सुराज से मेरी आस्था जिस समय युद्ध से स्टार्ट हुई थी उसी समय मैं आई थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रश्मि और आप लोग देखना स्टार्ट कर दिए हैं रिमी टीवी और मेरी मौजूदगी है विभूतिपुर विधानसभा में। और मैं आप लोग बता दूं कि विधानसभा चुनाव भी काफी करीब है और जितने भी हमारे गांव के जो चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं या फिर किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जनताएं जो है वो किस तरीके से क्या परेशान है या फिर क्या इस बार जो बदलाव की मूड में है या फिर इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जो जनताएं हमारी सोच रही है और जो हमारे क्षेत्र में विकास करेंगे उनको लेकर के सोच रहे हैं कि जो हमारे भावी प्रत्याशी है अभी उनसे वादे करते हैं कि हमारे किस तरीके से क्षेत्र में विकास आए, उसी कैंडिडेट को हम जिताने का ही प्रयास करेंगे और उनका साथ देंगे। और इसी दौर में जन सुराज के प्रखंड महिला अध्यक्ष जी हमारे साथ है अविता जी। इनसे जानने का कुछ प्रयास करेंगे कि जन सुराज पार्टी से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था और जन सुराज पार्टी जो अभी कार्य कर रही है अपने विजन को लेकर के, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगी। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं अबिता कुमारी प्रखंड महिला अध्यक्ष के पद पे मैं अभी काम कर रही हूँ और जन सुराज से मेरी आस्था जिस समय युद्ध से स्टार्ट हुई थी उसी समय मैं आई थी। और प्रशांत जी का जो सोच था युद्ध को आगे बढ़ाने का, अभी तक जो हमारे हैं पोस्ट पे उनका ये युद्ध को लेके नहीं रहा है, लेकिन इनका सोच था कि हमारा युद्ध सबसे आगे बढ़े और हमारे क्षेत्र की क्या परेशानियां हैं सबसे बेहतर युद्ध ही आगे उस मुद्दे को ला सकते हैं। इसी व्यू से मैं इस जन सुराज को ज्वाइन की थी। आगे उनका प्रोटोकॉल बढ़ते गया, उस हिसाब से हम लोग काम करते गए। जिस हिसाब से उनका मुद्दा आया महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, हमारे बुजुर्ग महिलाओं के लिए, उसके बाद हमारे बच्चे के लिए, ये सब सारे मुद्दा जो है बहुत बेहतर है। अभी तक जो भी मतलब सरकार में है, सत्ताधारियों में है, शायद इन मुद्दों से वो लोग बहुत दूर हैं। इसलिए हम लोग जन सुराज में आए हैं कि जो हमारे प्रशांत जी का कहना है कि सबसे पहले महिलाओं की ऋण के बारे में फर्स्ट प्राथमिकता दिए हैं कि महिलाएं हमारे आगे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। अच्छा मैम, जिस तरीके से जन सुराज पार्टी काम कर रही है बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन जो अभी सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी का, इनके कार्यकाल से कितना आप संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि जनता क्या चाहती है? अभी आप फील्ड में घूम रही हैं। अभी अगर हम लोग जाते हैं क्षेत्र में तो 99% जनता असंतुष्ट है जी। अभी हम लोग जाते हैं क्षेत्र में तो वहाँ 99% जनता नीतीश जी से असंतुष्ट है, उनके कार्य से असंतुष्ट है। जो चीज हमें होनी मिलनी चाहिए उस चीज पे तो उनको बिहार में ध्यान ही नहीं जा रहा है। अगर हम युवाओं से बात करते हैं तो बेरोजगारी पे सवाल करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं तो वो लोग का भी वही सवाल है। उसके बाद बुजुर्गों लोग से बातचीत होती है तो उनका भी वही कहना है कि बताइए 400 रुपया जिस हिसाब से हम लोग का वृद्धा पेंशन है, हर जॉब में अगर उनका इंक्रीज हो रहा है पेंशन तो फिर इसमें क्यों नहीं। ये सब सारे 1100 रुपए कर दिया गया है बढ़ा करके, अब अगले महीने से उन लोगों को 1100 रुपए मिलेंगे 400 के बाद। जी मैम, तो 1100 रुपया आज उनको अगर दिया जा रहा है तो वो भी जन सुराज का ही एक थर्ड ऑप्शन आया जो हम लोगों ने सवाल उठाया, उसी मुद्दे पे आज नीतीश बाबू ने थोड़ा सा प्रयास कर दिए, लेकिन है बेहतर लग रहा है कि आप बता रही हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी जो है वो उससे 99% जो जनता है वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, लेकिन हम महिलाओं के लिए तो बहुत सारा ऐसा कार्य किए हैं, लेकिन फिर आप ऐसे मतलब किस तरीके से जनता बात कर रही है कि असंतुष्ट है? क्योंकि हम उन्हीं का आज दिन है कि हम और आप इस मुकाम तक है, आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। सिर्फ मतलब आगे बढ़ा देने से या रोड पे ला देने से हम महिला सुरक्षित नहीं है। किस एंगल से हम महिला सुरक्षित है? अभी देख लीजिए हर क्षेत्र में जाइए, 2.5 साल से लेके और मतलब जो मेडिकल लाइन तक है
सारे के सारे लोग कहीं पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हम कोई महिला नहीं सुरक्षित है। शराबबंदी लेके देख लीजिए, उनका कहना है कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर घर तक पहुंच रहा है। हम महिलाओं बेरोजगार हैं, हमारे पति 400-300 रुपया कमा पाते हैं, वो भी मतलब उस चीज में वहाँ उससे ज्यादा रुपया इन्वेस्ट करना होता है, तब जाके मतलब उनका जो मतलब होता है, हाँ, भरण पोषण हो पाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का मतलब पेट काट के, बच्चे को पेट काट के वो अपना पूर्ति कर पाते हैं। तो मतलब ऐसी समस्या आ चुकी है, यानी बिहार में जो बदहाली का कारण है वो आप किन्हें मानते हैं? जो व्यक्तिगत विचार में आपसे जानना चाहूंगी, बिहार में जो भी बदहाली चल रही है, जनता खुश नहीं है। करिए आज पहले तो विकास था जिसमें नए नए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, लेकिन जिससे में इधर कुछ उनका अलग ही ये चल रहा है। जी मैडम, मैं फर्स्ट पंचवर्षीय में तो उनका अच्छा कार्यकाल रहा, हम लोग भी संतुष्ट थे, लेकिन ये 2 पंचवर्षीय से उनका कार्यकाल अच्छा नहीं है। मान लीजिए कि उनका 1-2 ऐसा चीज है कि जो लाए, बिहार में लाए, महिलाओं के लिए लाए, लेकिन वो संतोषजनक नहीं है, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग के लिए रोजगार चाहिए। हम लोग मान लीजिए कि हम महिला बिहार में रह रहे हैं, हमारा पति, हमारा बेटा हम लोग को छोड़ के अदर राज्य में रह रहा है, क्या वो हम लोग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमारा रोजगार बिहार में ही हो, कि हमारा पति, हमारा बेटा हमारे साथ काम करे? अभी के समय में हम महिला संतुष्ट उनके कार्यकाल पे तभी होंगे जब तक कि वो बिहार में रोजगार नहीं लाएंगे, और इसी दृष्टिकोण से हम सारे महिलाएं उनसे असंतुष्ट हैं। मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए जो बिहार में रोजगार के लिए सोचे, हमारे बच्चे के लिए सोचे, बेहतर शिक्षा के लिए सोचे। अभी हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में जाते तो हैं, लेकिन सिर्फ खिचड़ियाँ खा के आते हैं, और खिचड़ियाँ के बाद उनको उसके बाद वही डिग्रियां मिल पाती है। तो माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो तो अब बोले कि हम तो अब इतना कर रहे हैं कि अब बीपीएससी टीचर बहाल कर रहे हैं सरकारी स्कूल में, ताकि अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को। जी, मैं ये इस चीज से भी मैं आपको वाकिफ करना चाहती हूँ कि कह तो रहे हैं सही में, टीचर को सिर्फ मतलब सीटेट या बीपीएससी क्वालिफाई करवा लेने से हम टीचर को सरकारी स्कूल में मतलब दे दिए, तो इसका मतलब वो सही शिक्षा वहाँ दे नहीं पा रहा है। उस चीज पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। क्या हमारे स्कूल में जो टीचर को हमने दे दिया है, क्या वहीं पे सही शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षक दे रहे हैं कि नहीं शिक्षा, इस पे ध्यान देना होगा। बिल्कुल। तो जनसुराज पार्टी का भी आप लोग देख रहे होंगे कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है बिहार के विकास में, और हर कदम वो अपने आप पे उठा रही है कि किस तरीके से बिहार में विकास आए, बिहार खुशहाल हो। और साथ ही अगर आप लोग भी जनसुराज पार्टी को समर्थन करते हैं तो किस लिए करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ज्यादा पार्टी है वो बिहार के विकास के लिए अगर सोच रहे हैं, तो बिहार का जो है विकास आप लोगों को झलक रहा होगा वो कैसा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही जनसुराज पार्टी के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज रिमी टीवी को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जनसुराज पार्टी।